देवों के देव महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए सूर्य देव को भी नहीं छोड़ा था। क्या आपको पता है कि एक बार अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ ने सूर्य देव पर भी अपने त्रिशूल से वार कर दिया था? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भारतीय संस्कृति में हिंदू धर्म की पौराणिक कथाएं न केवल रहस्यमयी हैं, बल्कि उनमें गहन प्रतीकात्मक और दार्शनिक अर्थ भी छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कम जानी जाने वाली कथा है, लेकिन अत्यंत रोचक है। भगवान शिव द्वारा सूर्य देव पर त्रिशूल से प्रहार करने की ये कहानी महर्षि पराशर द्वारा रचित शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। इस घटना के पीछे केवल क्रोध नहीं, बल्कि कर्तव्य, धर्म और अहंकार के दमन का अद्भुत संदेश छिपा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान महादेव ने साक्षात तेजस्वी सूर्य देव पर अपने त्रिशूल से वार किया था। ये कथा शनिदेव के जन्म और सूर्यदेव के अहंकार से जुड़ी हुई मानी जाती है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा तेजस्वी और पतिव्रता थीं। विवाह के बाद जब उन्होंने सूर्य के तेज को नजदीक से देखा, तो वह उनके अत्यधिक ताप को सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने सूर्य से कहा कि स्वामी, आपका तेज इतना प्रबल है कि मैं आपके समीप रह नहीं सकती। कृपा कर अपने तेज को कुछ कम करें। लेकिन सूर्यदेव ने अपने तेज को कम करने से मना कर दिया। अंततः संज्ञा ने अपनी छाया रूप को अपने स्थान पर रखकर स्वयं तपस्या हेतु चली गईं। सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं हुआ कि अब उनके सामने जो है वो असली संज्ञा नहीं, बल्कि उनकी छाया है। छाया और सूर्य से 3 संतानें हुईं: शनिदेव, तपती देवी, सावर्ण मनु। शनिदेव जब गर्भ में थे, तब छाया देवी अत्यंत कठोर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर पर सूर्य के प्रखर ताप को नहीं पड़ने दिया। इसी कारण शनिदेव का रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ, सूर्यदेव ने उनके काले रंग को देखकर संदेह जताया और कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तेज तो उज्जवल है। ये बालक इतना श्याम वर्ण कैसे हो सकता है? सूर्यदेव के इन कटु वचनों से छाया अत्यंत दुखी हुई। जब शनिदेव बड़े हुए, उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने उनकी माता का अपमान किया था। तब उन्होंने क्रोध में सूर्यदेव पर दृष्टि डाली और उनके देख लेने मात्र से सूर्य का तेज मंद पड़ गया। सूर्यदेव की ज्योति कम होने लगी, जिससे समस्त संसार में अंधकार फैल गया। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव से निवेदन किया कि इस स्थिति को सुधारा जाए। इस स्थिति में सूर्यदेव को अपने अपमान का एहसास हुआ और वे अपने तेज को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से कहा कि हे महादेव, शनिदेव ने मुझ पर अपना प्रभाव डाल दिया है, जिससे मेरा तेज समाप्त हो गया है। कृपा कर मेरी रक्षा करें। भगवान शिव ने ध्यानमग्न होकर स्थिति का ज्ञान किया। उन्होंने देखा कि सूर्यदेव में अब भी अहंकार की भावना शेष थी। शिवजी ने उन्हें समझाया कि हे सूर्यदेव, अहंकार से देवता भी पतन को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे तेज का उद्देश्य सृष्टि का पोषण है, न कि दूसरों को तिरस्कार देना। लेकिन सूर्यदेव ने अपने तेज को ईश्वर की कृपा की बजाय अपनी शक्ति माना। तभी भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल से आघात किया। भगवान शिव का त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि संतुलन और संयम का भी प्रतीक है। जब किसी देवता या असुर में अहंकार उत्पन्न होता है, तब शिव उस अहंकार का नाश अपने त्रिशूल से करते हैं। शिवजी ने सूर्यदेव पर त्रिशूल से वार कर कहा कि हे सूर्य,
ये वार तुम्हारे शरीर पर नहीं, तुम्हारे अहंकार पर है। जब तक तुम्हारा तेज विनम्रता में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक ये संसार तुम्हारे प्रकाश से वंचित रहेगा। त्रिशूल के स्पर्श से सूर्यदेव का तेज पूरी तरह समाप्त हो गया। वे अंधकारमय होकर भूमि पर गिर पड़े। जब सूर्यदेव का तेज लुप्त हो गया तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि हे महादेव, सूर्यदेव के बिना जीवन असंभव हो जाएगा, कृपा कर इन पर दया करें। तब शिव जी ने कहा कि इनका तेज मैंने नष्ट नहीं किया, बल्कि शुद्ध किया है। अब इनका प्रकाश संसार को तपाने नहीं, बल्कि जीवन देने के योग्य होगा। फिर शिवजी ने अपने त्रिशूल से एक किरण निकालकर सूर्यदेव के शरीर में प्रविष्ट की। उसी क्षण सूर्यदेव का शरीर पुनः प्रकाशमान हो उठा, लेकिन अब उनका तेज संयमित और कोमल था, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य का तापमान जीवन के लिए संतुलित है। यद्यपि शिव ने प्रहार किया, परंतु अंततः उन्होंने ही सूर्यदेव को पुनर्जीवित किया। ये दर्शाता है कि विनाश भी करुणा से प्रेरित होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको महादेव और सूर्य के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल यानी विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।